भाई सोचो अगर ये सब एक सुपर एडवांस्ड वीडियो गेम है। उठो, ब्रश करो, काम करो, खाओ, सो जाओ, फिर से वही। कभी कभी लगता है जैसे कोई स्क्रिप्ट चल रहा है, जैसे फिल्म में हो। जरा सोचो यार, आजकल हम कितने वीडियो गेम्स खेलते हैं। सिम्स, जीटीए, साइबरपंक 2077। इन गेम्स के कैरेक्टर्स को नहीं पता होता कि वो गेम में है। क्या पता हम किसी और के लिए सिम्स हैं। इसे कहते हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस। मतलब हो सकता है हमारी रियलिटी किसी सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाई हो। फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, यहां तक कि टेक बिलियनियर्स भी इस पर सीरियसली बात कर रहे हैं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कौन क्या कह रहा है और उनके पास क्या प्रूफ है। तो अपनी चाय लो, आराम से बैठो और समझते हैं कि क्या हम किसी के हार्ड ड्राइव में रह रहे हैं। चलो बात करते हैं निक बॉस्ट्रम की। ये वो फिलोसोफर हैं जिन्होंने सिमुलेशन आइडिया को रिस्पेक्टेबल बनाया। 2003 में इन्होंने एक फेमस पेपर लिखा था, आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। बॉस्ट्रम का आर्गुमेंट एक ट्राइलेमा है, 3 पॉसिबिलिटीज, एक सच होगी। पहला, हमारे जैसी सिविलाइजेशंस ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। दूसरा, हो सकता है उन्हें सिमुलेशंस बनाने में इंटरेस्ट ही ना रहे। तीसरा, अगर वो सिमुलेशंस बनाते हैं तो सिम्युलेटेड रियलिटीज की संख्या असली रियलिटी से ज्यादा होगी। स्टैटिस्टिकली ज्यादा चांसेस कहां हैं, एक असली दुनिया में या बिलियंस ऑफ सिम्युलेटेड वाली में। बॉस्ट्रम का आर्गुमेंट कहता है कि चांसेस ज्यादा हैं कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशनल बिहेवियर। इसलिए सिमुलेशन हाइपोथेसिस का इंटेलेक्चुअल वेट ज्यादा है। ये सिमुलेशन वाली बात सिर्फ फिलोसोफर्स की नहीं है। लीजिए इलॉन मस्क, हमारे रियल लाइफ टोनी स्टार्क। उन्होंने कहा कि हम बेस रियलिटी में हैं, इसकी चांसेस 1 in billions हैं। उनका लॉजिक वीडियो गेम्स के प्रोग्रेस पर बेस्ड है। कुछ डेकेड्स में ही हम पोंग से फोटोरियलिस्टिक मैसिव ओपन वर्ल्ड गेम्स तक पहुंच गए। अगर गेम्स इंप्रूव होते रहे तो वो रियलिटी जैसे ही लगेंगे। तो चांसेस क्या हैं कि हम ओरिजिनल बेस रियलिटी में हैं? उनके हिसाब से स्लिम टू नन। साइंस फिक्शन राइटर्स जैसे फिलिप के डिक कई डिकेड्स पहले से इस आइडिया पर लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज जैसे ब्लेड रनर एक्सप्लोर करती हैं कैरेक्टर्स को जो डिस्कवर करते हैं कि उनकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। डिक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वो हमें नेचर ऑफ रियलिटी पर सवाल करने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने डाउट के सीड्स बोए, जिससे हम सोचते हैं कि क्या हमारे आसपास की दुनिया उतनी रियल है जितना हम सोचते हैं। अगर हम एक जायंट कंप्यूटर प्रोग्राम में हैं तो कुछ बग्स तो होंगे, है ना? सोचो अपने फोन एप्स या फेवरेट वीडियो गेम के बारे में। वो क्रैश होते हैं, वियर्ड चीजें होती हैं। अगर हमारी यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो हमें मैट्रिक्स में कुछ ग्लिचेस दिखने चाहिए। डेजा वू एक एग्जाम्पल है, वो अजीब फीलिंग जब आपको लगता है कि आपने ये पहले एक्सपीरियंस किया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मेमोरी हिकअप है, लेकिन क्या पता ये सिमुलेशन का प्रीवियस सेव पॉइंट रिलोड हो रहा हो। फिर है मैंडेला इफेक्ट। बहुत सारे लोग एक जैसी फॉल्स मेमोरीज शेयर करते हैं। जैसे याद करना कि नेल्सन मंडेला 1980s में मर गए थे, लेकिन वो 2013 में मरे थे। क्या ये मैस मिसरिमेंबरिंग है या सिमुलेशन का हिस्टोरिकल डेटा करप्ट हो गया है? फिजिकल कांस्टेंट्स जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है, उस सिस्टम के कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स हो जिसमें हम रह रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? हमने बॉस्ट्रम के आर्गुमेंट्स, इलॉन मस्क के कन्विक्शन और वियर्ड ग्लिचेस जैसे डेजा वू और मैंडेला इफेक्ट के बारे में बात की। ये आर्गुमेंट सोचने पर मजबूर करते हैं। लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस एक सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम सिमुलेशन में रह रहे हैं तो क्या हमारी डेली लाइफ में कुछ बदलता है? शायद नहीं। दर्द, कहुशी और एक्सपीरियंसेस असली लगते हैं। ये जानकर शायद हम ज्यादा क्यूरियस बने, चीजों पर सवाल करें। शायद हमें इस गेम को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में चाहे ये रियलिटी बेस रियलिटी हो या सिमुलेशन, ये वही है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसे पूरी तरह जियो, काइंड रहो, सीखो, ग्रो करो और इसका पूरा फायदा उठाओ। और कौन जाने, शायद हमें सीक्वल मिले।